हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? तंदुरुस्त हो, फिट हो? बिल्कुल ऐसे रहिएगा। यस, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस इंक्वायरी आ रही है कि सर आपकी नई बैचेस कब आ रही है फॉर नवंबर 22 एंड मई 23 एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए हम बात करेंगे सीए, सीएमए, सीएस फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्लासेस कब से चालू हो रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर नवंबर 22 एंड मई 23 एग्जाम के लिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको दो रेगुलर कोर्सेस अवेलेबल है, आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ फुल कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स। सबसे पहले तो मैं क्विक यहाँ पे आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके बाद आपका एक सवाल होगा कि सर इन दोनों रेगुलर कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो यस, स्पेशली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स ये चालू होने वाला है 25 मार्च 2022 से। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है ये 65 लेक्चर्स है, अप्रोक्सीमेटली आवर्स 225 आवर्स है, वॉच टाइम 1.5 भी है। स्टडी मटेरियल रेगुलर बुक्स इसमें मिलने वाली हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और प्राइजेस आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अब आपको बता दूं, यहाँ पे अनलिमिटेड वैलिडिटी है, मतलब यहाँ की आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल वैलिडिटी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, व्यूज जो है वो व्यूज यहाँ 1.5 व्यूज दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स ये चालू होने वाला है 1 अप्रैल 2022 को। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ 40 है, अप्रोक्सीमेटली आवर्स 150 आवर्स है, वॉच टाइम 1.5 व्यू है। जहां तक वैलिडिटी की बात करें तो अनलिमिटेड वैलिडिटी है, और प्राइजेस आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये तो हमने देखा आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स के बारे में क्विक जानकारी। लेकिन आपका ये सवाल हो सकता है कि सर इन दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है और हमने कौन सा कोर्स लगाना चाहिए। डिफरेंस समझाने के पहले मैं दोनों कोर्स की सिमिलरिटी आपको समझाना चाहूंगा। देखो बेटा, हम एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट में हम प्रोविजंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस स्टडी पढ़ते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। जहां तक आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स है, इसमें हम हर प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उससे रिलेटेड सारी केस स्टडीज देखेंगे, और सेम डिस्कशन आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में भी किया जाएगा। तो दोनों में यहाँ 100% सिलेबस कवरेज है, फुल डिस्कशन होगा। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में कहूं तो जो डिस्कशन, जैसा डिस्कशन, जिस मोड में डिस्कशन या एक्ट पे रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में होता है, वही एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में यहां लिया जाता है, क्योंकि दोनों रेगुलर कोर्स है। दूसरी सिमिलरिटी बता दूं कि जो बुक्स मटेरियल आपको रेगुलर मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, चार्ट्स दिए जाते हैं, तो ये जो बुक मटेरियल मैं रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में दे रहा हूं, वही मैं रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में भी दे रहा हूं। मटेरियल भी एग्जैक्टली सेम है। फिर आपका दूसरा सवाल यह आएगा कि जब सर यहां डिस्कशन सेम है, कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो फिर स्क्रीन पे आप बता रहे हो कि यहां 65 लेक्चर्स है और यहां 40 लेक्चर्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 लेक्चर्स का डिफरेंस है, और यहां 225 आवर्स है और यहां 150 आवर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 75 आवर्स का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। चलिए, ये डिफरेंस क्यों आया ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा, दोनों आइसक्रीम सेम है, लेकिन ये जो आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ फुल कोर्स की जो आइसक्रीम है, इसके ऊपर थोड़ा मैंने फ्लेवर्स ऐड की है, कुछ चीजें एडिशनल फ्लेवर में ऐड की है, चेरी ऐड किया है, फ्लेवर ऐड किया है। सर क्या? अब देखो, मैं आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में 4 बातें बताना चाहूंगा जो अपने आप को थोड़ा डिफरेंशिएट करता है आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स से। आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में पहली बात, मैं मोस्ट ऑफ द सेक्शन में हिस्ट्री डिस्कस करता हूं। मतलब मुझे बड़ा मजा आता है कि ये सेक्शन क्यों लाया गया, इसमें 2017 से जब जीएसटी आया तो क्या अमेंडमेंट्स की गई, क्यों अमेंडमेंट्स की गई, लूप होल्स क्या थे। ओके, तो ये पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं, जिसके वजह से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, मजा भी आता है, और आपकी सब्जेक्ट पे ग्रिप बढ़ती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो वो इन डेप्थ कोर्स में लिया जाता है। यहां पे हो सकता है कि ये जो हिस्ट्री का डिस्कशन है, ये जो मैं फंडामेंटल्स आपको बताता हूं, यस, ये जो भी डिस्कशन करता हूं आपके सब्जेक्ट के फंडास क्लियर करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डिस्कशन जो है एग्जाम के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने के लिए, फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जो मैं इन डेप्थ कोर्स में लेता हूं। सेकंड ये जो आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स जो स्टूडेंट चूज करते हैं, जनरली 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले ये कोर्स सिलेक्ट करते हैं, तब वो यहां आईडीटी का क्लासेस तो देख ही रहे हैं, साथ साथ में ऑफिस भी कर रहे हैं, इवनिंग में कोई दूसरा क्लास या वीडियो सेशंस देख रहे हैं। तो यहां उनके लिए दिक्कत क्या जाती है कि उन्होंने अगर मॉर्निंग में क्लास देख लिया तो बाद में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए ये इन डेप्थ कोर्स में मैं डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंट रिवीजन लेता हूं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपने अगर घर पे नहीं भी पढ़ा, जो पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, पर चलो नहीं भी पढ़ा तो भी डरने की कोई बात नहीं है, मैं दूसरे दिन पूरा रिवाइज करवा रहा हूं आपसे। तो फ्रीक्वेंट रिवीजन डेली बेसिस पे होती है, इसलिए घर पे नहीं भी पढ़ा या पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लास में मोस्ट ऑफ द रिवीजन मैं कवर कर लेता हूं। तीसरी बात, जैसे जो मेरी बुक मटेरियल है, मॉड्यूल्स है, जो मॉड्यूल्स मैं आपको देता हूं, इसमें हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अप्रोक्सीमेटली जीएसटी और कस्टम्स मिला के 300 क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये 300 क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल में दिए हैं, ये रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में भी सॉल्व किए जाते हैं और रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में भी सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन बहुत सी बार स्टूडेंट्स ये चाहता है कि सर कुछ एडिशनल प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या, जिसे हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं, और मेरा क्वेश्चनर होता है। जैसे एग्जाम में सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, या मैंने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं जो कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 चैप्टर्स मिला के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए क्वेश्चनर आपको मिलता है, और दोनों कोर्स में क्वेश्चनर आपको मिलता है। अब यहां पे वो क्वेश्चनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे क्लास में ही करवा लेता हूं इन डेप्थ कोर्स में, यानी आखिरी का आधी घंटा वो क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करते हैं, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पॉइंट्स को अरेंज करना चाहिए, ये सारा डिस्कशन उसके अंदर होता है आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ फुल कोर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी बता रहा हूं, आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर कर रहा हूं, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी उड़ा रहा हूं। हो सकता है एग्जाम के लिए उतना जरूरी नहीं हो, पर सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी हो। मैं आपकी फ्रीक्वेंट रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपसे एग्जामिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करवा रहा हूं। मतलब यहां पूरी स्टडी, यहां अप्रोच ये होता है कि पूरी स्टडी क्लास में ही करवा लो। और एक बात यहां पे बेटा, जहां तक देखा जाए तो ये बहुत सी बार जब चार्ट्स मैं ड्रॉ करवाता हूं तो आपसे क्लास में ड्रॉ करवा के लेता हूं कि नहीं मेरे साथ आप ड्रॉ करो, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब हो, कॉन्सेप्ट पे आपकी ग्रिप भी आए। तो चार्ट्स भी ड्रॉ करवा लेता हूं और बहुत सी ऑफिस की प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये कुछ एडिशनल बातें आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ फुल कोर्स में होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इन डेप्थ में जाता है। कंटेंट बेस्ड नहीं, कंटेंट बेस्ड तो दोनों सेम है, सिलेबस बेस्ड दोनों सेम है, एनालिसिस बेस्ड दोनों सेम है। बस ये 4-5 बातें ऐसी है कि जो इसमें एक्स्ट्रा होती है, जो आपकी स्टडी क्लास में ही करवा देती है। ठीक है, तो ये हुआ आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ फुल कोर्स के बारे में। अब आते हैं आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स। अब ये भी रेगुलर कोर्स है। अब यहां जो लेक्चर्स या टाइम सेव किया जाता है वो कहां किया जाता है? वो यहां बेटा हिस्ट्री, यहां ये कोर्स में पढ़ाते वक्त जहां रिक्वायर्ड है वहीं मैं हिस्ट्री बताता हूं। देखो मैं पहले कह चुका हूं, प्रोविजन बेस्ड नोटिफिकेशन सर्कुलर उतना ही इन डेप्थ डिस्कशन होता है जितना रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में होता है। हम टाइम कहां सेव करते हैं? जहां आपको रिक्वायर्ड है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एग्जाम के हिसाब से वहां हिस्ट्री बताई जाती है। दूसरा, यहां फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं होती है डेली बेसिस पे, यहां वीकली एक बार मैं रिवीजन लेता हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां क्लास होने के बाद आपको मेरे साथ डेली 1 घंटा सेल्फ पढ़ना है, क्योंकि भाई रिवीजन तो मैं नहीं करवा रहा हूं, वो तो वीकली एक बार ही करवा रहा हूं, तो आपको मेरे साथ सेल्फ पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताओ, थर्ड, कि यहां जो है बेटा मैं जो चार्ट्स ड्रॉ करवाता हूं वो स्क्रीन पे ड्रॉ कर, यहां पे स्क्रीन पे एक्सप्लेन करने के बाद आपको लेक्चर पॉज करना पड़ता है, और आपको ड्रॉ करना पड़ता है, या मैं ग्रुप में उस चार्ट की पीडीएफ शेयर कर देता हूं जो आपको बाद में ड्रॉ करना पड़ता है। तो वहां एक टाइम सेव किया जाता है। यहां ड्रॉ करने के लिए टाइम देता हूं, तो यहां पे मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जब आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें मैं उसका पीडीएफ शेयर कर देता हूं, सो दैट आपको घर पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो वहां एक टाइम जो है सेव किया जाता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल केस स्टडीज जो रिक्वायर्ड है, जो मुझे लगता है कि ऑफिस में या भी बर्निंग इश्यू और एग्जाम के लिए जरूरी है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। लास्ट, यहां क्वेश्चनर्स यानी जो एडिशनल क्वेश्चंस है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो आपके बुक मटेरियल में अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस दिए हैं वो तो इसमें भी सॉल्व होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चंस क्वेश्चनर में दिए है अराउंड 1200 से लेके 1500 क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चनर में है।
तो यहां वो क्लास के साथ सॉल्व नहीं किए जाते हैं। फिर सर अगर हम ये कोर्स ले तो क्या फिर हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। और उसके लिए भी मैं आपको असिस्ट करता हूं। ये क्वेश्चनर्स के वीडियोस जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। साथ साथ में मैं आपको स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक भी प्रोवाइड करता हूं। अब सर ये स्मार्ट डिजिटल जीनी बुक क्या है? क्वेश्चनर से रिलेटेड, इसके बारे में थोड़ा हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम एजुकेशन सेक्टर में इस तरह का डिजिटल बुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं विथ वीडियो असिस्टेंस। तो सर ये बताइए कि यहां ओके ये है क्या? थोड़ी देर के बाद तो इस तरह से 25 सेशंस अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 आवर्स इसमें सेव किए जाते हैं। तो बेसिकली एक लाइन में बताऊं तो यहां पूरी स्टडी क्लास में होती है, तो यहां जो है ओके आपको थोड़ा बहुत घर पे पढ़ना पड़ता है मेरे साथ, मेरे लेक्चर होने के बाद 1-1.5 घंटा। चलिए, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर एज अ स्टूडेंट ये बताइए कि हमने कौन सा कोर्स बाय करना चाहिए। बिल्कुल, यहां पे भी आपको हेल्प करूंगा। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है 7-8 महीना या 1 साल और आप आईडीटी का क्लास लगा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईडीटी रेगुलर इन डे फुल कोर्स के लिए, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट थोड़ा स्लो चलता है। ओके, स्लो क्यों? कॉन्सेप्ट डिस्कशन में स्लो नहीं चलता है। स्लो क्यों? क्योंकि आप खुद चार्ट ड्रॉ करते हो, यहां प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हो, एडिशनल क्वेश्चंस करते हो, तो आप प्रॉपरली डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा उसको एब्जॉर्ब करते हो। इसलिए यहां जो स्टूडेंट्स का अप्रोच ये है कि नहीं मैं क्लास में ही सब कुछ करना चाहता हूं, या वो स्टूडेंट्स का अप्रोच ये है कि नहीं भाई मेरा पढ़ने का स्टाइल है, अपन का स्टाइल है कि अपने को हिस्ट्री के साथ चाहिए, हर सेक्शन की हिस्ट्री के साथ चाहिए, बैकग्राउंड के साथ चाहिए, हमको ओके अपन का स्टाइल है कि अपन फंडामेंटल से जाते हैं। तो अगर आपका ये स्टाइल होगा तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट कोर्स है आईडीटी रेगुलर इन डे फुल कोर्स। ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो आईडीटी रेगुलर इन डे फुल कोर्स के लिए आप जा सकते हो। दूसरी बात यहां पे अब आपका एक सवाल होगा कि सर आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स कब जाना चाहिए? जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में, ये तीसरी बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट के डिस्कशन में कहीं भी कमी नहीं है, सिलेबस पूरा कवर है। फिर ये क्या हो जाता है कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि आईडीटी ये सब्जेक्ट आखिरी में रखते हैं। क्लासेस कंप्लीट करते करते उनके पास अब टाइम बहुत कम रहता है कि आईडीटी के लिए आखिरी में 3-4 महीने ही रह जाते हैं। तो वो स्टूडेंट ये क्लास लगा सकते हैं जिनको थोड़ा अब कम टाइम में एग्जाम के हिसाब से कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लेना है, तो वो ये क्लास लगा सकते हैं आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। देखो बेटा, मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर दूं कि आप अगर ये फ्रेश बैच भी लगा रहे हो तो ये रेगुलर कोर्स है, इसमें भी कॉन्सेप्ट पे उतना ही डिटेल में डिस्कशन किया। इसलिए ये दिमाग में मत रखना कि मैं फर्स्ट टाइम ये कोर्स कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ अप्रोच का फर्क बता रहा हूं। दूसरा, यहां आपका ऑफिस में अच्छा खासा जीएसटी पे वर्क हो चुका है, आपके अच्छा होल्ड है जीएसटी पे, तो आपके लिए तो बेस्ट कोर्स है आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स। आप ये कोर्स के लिए जा सकते हो। तीसरा, आपने सेल्फ स्टडी किया हुआ है पर ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं समझा है, या आपने कोई अदर क्लासेस लगाया है और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझा है, या बहुत गैप हो गया है कि आपने 2017-18 में क्लासेस की थी और अब इतना ज्यादा गैप हो गया 2-2.5 साल का कि आपको फिर से सब्जेक्ट से कनेक्ट होना है, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स। ये आपका पूरा सब्जेक्ट अच्छे से करवा देगा ना। अब मैंने डिफरेंस तो बता दिया, ये भी बता दिया कि आपने कौन सा कोर्स बाय करना चाहिए। अब आप अपने आप को एनालाइज करो और देखो कि आपके पास 2-3 फैक्टर, टाइम की कमी, आपका पढ़ने का अप्रोच, ओके, और आपका ऑफिस में इसके ऊपर कितना वर्क हुआ है, उसके बेस पे आप दोनों में से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। और आप थोड़ा बहुत सीनियर से भी बात कर सकते हो, दोनों कोर्स में से कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात बता दूं, दोनों रेगुलर कोर्स है, दोनों आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे से समझेगा। मतलब आप ये कोर्स जाए या ये कोर्स जाए, इवन आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, रेगुलर कोर्स है बेटा, 100% सिलेबस कवरेज है, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। चलिए, ये मैंने आपको यहां पे डिफरेंस तो बता दिया आईडीटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स और आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में। अब आपका एक सवाल होगा, और वो सवाल क्या कि सर ये जो क्वेश्चन, अगर हम आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बाय करते हैं तो हमारे क्वेश्चन डिस्कशन जो हमें करना है, ये इसके लिए आप कैसा हेल्प करोगे? एक तो इसके वीडियोस चैप्टर वाइज यूट्यूब पे आते हैं, जिसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, वी स्मार्ट एकेडमी का, और मेरा पर्सनल चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, ये दोनों भी अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपको बहुत सारी चीजें आएगी ओके, जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी। यस, और कोई है जो आपका ख्याल रखता है, आपके एग्जाम का ख्याल रखता है, तो बेटा ओके दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ये बता दूं, अब
ऐसी आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में फर्स्ट टाइम वी स्मार्ट ने किया है। ऐसा क्या? स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप ये कोर्स बाय करोगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये कोर्स बाय करोगे तो आपके लॉगिन में आपने रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स लिया हो या आपने यहां पे रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स लिया हो या कोई भी कोर्स आप जब बाय करोगे, फिर वो कोई भी कोर्स आईडीटी का हो फाइनल लेवल पे आप बाय करते हो, तो आपके लॉगिन में, हमारी वेबसाइट पे आपका एक लॉगिन क्रिएट होता है और आपके लॉगिन में ये लिंक आपको मिलती है क्वेश्चनर की। ये है क्या सर? बताता हूं। ये है ऐसा बेटा कि चैप्टर वाइज मैंने यहां पे लिंक दिया हुआ है। जैसे आप जब क्वेश्चनर पढ़ रहे हो, ये एक स्मार्ट जीनी डिजिटल बुक है। देखो मैं ऐसा बाहर आ रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होने कि इसमें समझ लो कि एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे कि ये जो डिजिटल बुक है, ये डिजिटल बुक क्वेश्चनर की, जिसमें पूरा क्वेश्चनर आपको दिया है। सबसे पहले ये क्या हेल्प करता है आपको? आप ट्रेवलिंग में हो, आप बाहर हो, कहीं पे भी हो, इंडिया के कोई भी कोने में हो, आपको अगर पढ़ना है तो हम आपके साथ हैं। यस, कोई है जो आपके एग्जाम का ख्याल रख रहा है। तो दोस्तों यहां पे ये डिजिटल बुक कुछ नहीं, जैसा आप पेज टर्न करते हो वो फील लो, आपको क्लिक करना है, ओके, यहां कॉर्नर में क्लिक करना है और ये क्लिक करते ही ये डिजिटल बुक आपके सामने आ जाएगी और आप इंडिया के कोई भी कोने में हो, ये डिजिटल बुक आप पढ़ सकते हो। ये डिजिटल बुक आप पढ़ सकते हो। अब देखो बेटा, ये जो डिजिटल बुक है, इसकी यूएसपी क्या है? पहली बात तो मेरा क्वेश्चनर पूरा कंप्लीटली कलरफुल है, बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है, ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हाईलाइट किया हुआ है, पैरावाइज मैनर में है, पॉइंट वाइज मैनर में है। तो ये क्वेश्चनर जिसमें 1200 से 1500 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ओके, आपको कह दूं कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और मेरा ओके लेक्चर का इंट्रो लेक्चर जरूर देखना, जिसमें मैं आपको सारा बताऊंगा इसके बारे में कि क्वेश्चनर्स कैसे रीड करना चाहिए, आपका पॉलिसी क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का। अभी तो मैं जस्ट इंट्रो दे रहा हूं। ओके, लेक्चर 00 आएगा मेरा, और वो लेक्चर 00 जो है आपको बहुत अच्छे से देखना है जब आप कोर्स बाय करोगे ना। अब ये आपको बता दूं कि ये डिजिटल बुक की यूएसपी क्या है, हम इसके जीनी बुक क्या क्यों कहते हैं। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन का चिराग। जैसे वो चिराग को घिसता है अलाउद्दीन, ओके, अलाउद्दीन के चिराग से जीनी आता है, क्या हुक्म है मेरे आका। बस आपको, आपके लिए वैसा ही है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इसका आंसर पढ़ रहे हो और आपको थोड़ी परेशानी हो रही है कि सर ओके ये जो आंसर है, ओके ये आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मेरा इंटरप्रिटेशन अलग जा रहा है, तो मैंने इसको कैसे समझाया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है कि इस साइड में प्ले वीडियो दिया है, इस प्ले वीडियो को क्लिक कर देना है। ये प्ले वीडियो को क्लिक करने के बाद मैं आपके सामने आ गया, और ये जो मैं आपके सामने आया, बस आपको प्ले कर देना है। वो क्वेश्चन और वो आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो है ना बात, इंडिया में आज तक ये किसी ने नहीं किया है। मैंने जीएसटी में, वी स्मार्ट एकेडमी में ये जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया है बेटा। आप कहीं पे भी पढ़ो, और यस कह देता हूं, कोई है जो आपके एग्जाम का ख्याल रख रहा है। एग्जाम तक ये डिजिटल बुक की कोई वैलिडिटी, आप कभी भी ओके साल 2 साल में ये लिंक आपके पास रहेगी, आप कभी भी इसको ओपन करके कभी भी देख सकते हो, ये आपको फ्री दिया जाएगा। तो चलिए ओके, हमने इस डिजिटल बुक के बारे में बात किया। अब थोड़ा मैं अपने मेन डिस्कशन पे आता हूं, जो मैं आपको लास्ट में ये बात बताना चाहूंगा, और वो ये कि आप ये कोर्स कैसे बाय करोगे। आप ये कोर्स हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ओके, www.vsmartacademy.com, या हमारे जो भी एसोसिएटेड सेंटर्स हैं वहां से भी आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। आप जो वेबसाइट पे आओगे, तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको सीए फाइनल क्लिक करना है। इधर साइड में सीए फाइनल दिया है। सीए फाइनल क्लिक करने के बाद आपको यस रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, ये जो भी आपको लेना है वो क्लिक करो। फैकल्टी भाई मेरा नाम से लेकर लो, क्योंकि आईडीटी का आपको लेना है, ओके। और फैकल्टी वाइज जो है आपको यहाँ पे ओके ये कोर्स लिस्ट हो जाएगा, और लिस्ट होके आपको यहाँ दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ स्पेसिफिकली देखो, ध्यान से सुनना, 2 कोर्स अवेलेबल है। एक ये कोर्स अवेलेबल है जो मई 22 और नवंबर 22 के लिए दिया हुआ है। सॉरी, ये एक कोर्स अवेलेबल है जो मई 22 और नवंबर 22, ये यहाँ पे लास्ट बैच का कोर्स है। आपको ये नहीं, ओके, एक नई लिस्टिंग आएगी जिसमें नवंबर 22 और मई 23 दिया जाएगा, उस लिस्टिंग में जाना है। नवंबर 22 और मई 23 उस लिस्टिंग में जाना है, जो अभी 25 मार्च से और 1 अप्रैल से बैचेस चालू हो रही है। उस लिस्टिंग में जाके आपको ये कोर्स बाय करना है। दोनों में बस डिफरेंस इतना है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ओके। बस डिफरेंस इतना है कि जो स्टूडेंट को एग्जिस्टिंग कोर्स लेके, ये जो एग्जिस्टिंग कोर्स है, ये एग्जिस्टिंग कोर्स लेके ओके सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे और फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है, वो अभी ये कर सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नया कोर्स लेना चाहता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको स्टार्टिंग में, ओके, जो नवंबर 22 और मई 23 के लिए है, जिसकी डेट यहां दी हुई है, डेट जरूर देखना, ओके, जो 25 मार्च से और 1 अप्रैल से है,
उनको लेक्चर सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, डेली बेसिस पे यहाँ पे वो अपलोड किए जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये जो है पूरे, अगर आपको सारे लेक्चर्स एक साथ लेने हैं और फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप एग्जिस्टिंग कोर्स भी बाय कर सकते हो जिसकी लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। आपको नए कोर्स लेना है तो फिर डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा ना। अब बेटा मैं आपको एक बात करूं कि जब लिस्टिंग आएगी नहीं, ओके अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके बाद मैं लिस्टिंग करूंगा, ओके तो जब आप इस कोर्स में जाओगे या नई लिस्टिंग में जाओगे तो जब आप बाय नाउ करते हो तो बाय नाउ पे एक पॉपअप वीडियो आता है, ओके वो पॉपअप वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। हमारे पोर्टल से या आपने कहीं भी पोर्टल से बाय किया हो तो उसमें सारी जानकारी दी जाती है, ओके वो सारी जानकारी जो है कि आपका लॉगिन कैसे क्रिएट होगा, आपको एक्टिवेशन की कैसे मिलेगी, आपको ये जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं जैसे अभी स्मार्ट डिजिटल बुक की लिंक कहाँ मिलेगी, आपके लॉगिन में क्या क्या मिलेगा, वो सब मैंने इस पॉपअप वीडियो में दिया है। अगर कोई रीजन की वजह से पॉपअप नहीं आया तो ये कोर्स इंट्रो में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से आपको ये कोर्स बाय करना है, फिर वो रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स हो या एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हो। कोर्स की लिस्टिंग कुछ ऐसी होगी और कोर्स, हाँ ये लिस्टिंग मैंने बना के रखा है, ये पब्लिश मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, ओके इसमें मैं क्लियर कह रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा। ये थंबनेल आपके सामने आएगा जिसमें लिखा होगा नवंबर 22 और मई 23 एग्जाम जो 25 मार्च से रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स है और आप एग्जाम आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स बाय कर रहे होगे तो 1 अप्रैल उसके ऊपर लिखा गया होगा। सो आपको नया बाय करना है, डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर आएगा, उसके लिए आप रेडी हो तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो ना। चलिए तो मैंने आपको बताया, बाकी सारी जानकारी यहां दी हुई है, या आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ओके डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलेगा, अबाउट फैकल्टी मेरे बारे में जो भी कुछ दिया है वो आपको ध्यान से देख लेना है और फिर अकॉर्डिंगली ये कोर्स हमारे पोर्टल से अदर पोर्टल से आपको बाय करना है। चलिए ये सारी बातें तो मैं आपको बता चुका हूं। अब लास्ट में एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या, ये जो बेटा आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स है, ये आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ कोर्स आपको जो है रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा, मतलब ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा, ओके ये रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा और आपको आपके एग्जाम के लिए स्पेशली नवंबर 22 एग्जाम के लिए कंप्लीट अपडेट करके मिलेगा। मतलब ओके जो मेरी एग्जिस्टिंग बैच थी, ओके वो एग्जिस्टिंग बैच को अमेंडमेंट के हिसाब से आपको अपडेट करके ब्लेंड करके मिलेगा, आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ फुल कोर्स, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, अभी तक मैं कल पूरा दिन बैठा और वो अमेंडमेंट के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आप पॉपअप यहां पे देखो लेक्चर 00 जो मेरा होगा अमेंडमेंट्स के बारे में भी उसमें आपको बताऊंगा। इस बार अभी तक की जो अमेंडमेंट्स हुई है जीएसटी में, ओके वो कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम अमेंडमेंट हुई है, थोड़ी थोड़ी बहुत प्रोसीजरल पार्ट में हुई है। तो ओके अगर मैं कहूं तो 5% भी अमेंडमेंट नहीं है, मुश्किल से 2-3% अमेंडमेंट हुए पूरे इंटायर सिलेबस में। इसलिए आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ फुल कोर्स जो है ये आपको यहां पे रिकॉर्डेड ब्लेंडेड विथ अमेंडमेंट्स ये बैच आपको मिलेगी। चलिए अब आते हैं आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स, ये चालू होने वाला है 1 अप्रैल से और ये बैच जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। और ये लाइव स्ट्रीमिंग में जो बैच होगा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में कैसा होगा, अगर आपको पॉसिबल है तो ये बैच जो है मॉर्निंग और इवनिंग होगा, एक साथ कंटिन्यूअस नहीं होगा, मॉर्निंग और इवनिंग होगा 1 अप्रैल से। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 2 घंटा और शाम को यहाँ अप्रोक्सीमेटली टाइम आपको इवनिंग पकड़ लो या 7 या 8 टू 1.5 घंटा बैच होगा। इवनिंग का टाइम मैं आपको फिक्स करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो 7 समझ लो, 7 to 8:30 इवनिंग का टाइम रहेगा। ऐसे 2 स्लॉट में ये बैच होगा। अब जो स्टूडेंट यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में करना चाहते हैं वो 2 स्लॉट में करेंगे। जो स्टूडेंट यहाँ रिकॉर्डेड सेशंस बाद में देखना चाहते हैं तो मैं जैसे ही मेरा बैच 8:30 को कंप्लीट हुआ, मैं 2 घंटे के अंदर या दूसरे दिन मॉर्निंग तक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा और वो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। इनके पेन ड्राइव क्लासेस जो अवेलेबल हो गए, ये पेन ड्राइव क्लासेस मिड ऑफ अप्रैल पे दोनों बैचेस के अराउंड 20 अप्रैल के पास आप पीडी मोड में ले रहे होगे तो 20 अप्रैल के पास अवेलेबल हो गए पहला पेन ड्राइव, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कहा, तो एक बार फिर से आईडीटी रेगुलर इन-डेप्थ फुल कोर्स ये आपको रिकॉर्डेड सेशन ब्लेंडेड विद अमेंडमेंट्स मिलेंगे। 25 मार्च से चालू हो गए, सारी अमेंडमेंट्स इसमें कवर हो जाएगी। आई एश्योर यू, आप मेरे पे पूरा विश्वास रख सकते हो इसमें, ओके। बात क्वेश्चन या डिस्कशन तो सारे अपडेटेड ही है, ओके। यहाँ कोर्स जो है आपको सारी अमेंडमेंट्स के साथ मिलेगा। हाँ,
आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स, ये फ्रेश रिकॉर्डिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्डिंग होगी, जो बैच मॉर्निंग और इवनिंग में ली जाएगी। ठीक है, अब मॉर्निंग का टाइम मैंने आपको 8 to 10 बताया और इवनिंग का टाइम मैंने आपको 7 to 8:30 बताया। तो इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में लिया जाएगा। अब बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म लिंक दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट यहां लाइव स्ट्रीमिंग में करना चाहता है, आई रिपीट, लाइव स्ट्रीमिंग में करना चाहता है, वो स्टूडेंट जो है वो गूगल फॉर्म की लिंक कंप्लीट करे, अपना डिटेल्स दे, सो दैट लाइव स्ट्रीमिंग के क्लास कैसे लिए जाएंगे उसके लिए हम उनको हेल्प करेंगे, मेरी टीम उनको कॉल करेगी। ठीक है, बाकी ओडीपीडी के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है, वहां से बाय करना है, और वो जो एक पॉपअप वीडियो आएगा वो जरूर देखना है सब लोगों को, जिसमें सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आई होप ये बेसिक सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। आपके और कोई डाउट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये आपके डाउट्स और क्वेश्चंस मैं जो प्रोडक्ट के पॉपअप वीडियो में देगा, मतलब जब आप बाय नाउ करोगे तो एक पॉपअप वीडियो आएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके मैं एंटरटेन कर दूंगा, और यह लेक्चर 00 जो रहेगा, ओके, उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस एंटरटेन कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर जानकारी मिल गई होगी। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लास चालू होने वाला है, ये क्लास यहाँ पे आईडीटी रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स के लिए है, जो 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। टाइमिंग्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये लाइव स्ट्रीमिंग क्लास एडिशनल फैसिलिटी है। मतलब अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव कोर्स बाय कर रहे हो तो उसके वो तो आपको जो भी 1.5 व्यू वगैरह दिया है वो इंटैक्ट वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन आप अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ करना चाहते हो तो ये एडिशनल फ्री फैसिलिटी है यहाँ पे, और आप 1 अप्रैल से मेरे से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी सारी डिटेल्स तो मैं पॉपअप विंडो में दे दूंगा जब आप प्रोडक्ट बाय करोगे। ठीक है, अब ये नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो आपको गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, ये गूगल फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है आपके ओडीपीडी के साथ, वो तो वैसे मिलेगा ही, वो इंटैक्ट रहेगा ही, वो उसके 1.5 व्यू तो आपके कंटिन्यू वैसे के वैसे रहेंगे। ये एडिशनल लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी फ्री है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ेंगे इस बार 80 पार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।